गहरी रात थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। चांद पूरी तरह से ढक चुका था और अंधेरा सारा वातावरण गहरे सन्नाटे में लहरा रहा था। आधी रात को एक रहस्यमय अजनबी ने शहर के बाहर बने वीरान महल की ओर कदम बढ़ाए। वो अजनबी कोई और नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित पुरातत्वज्ञ विवेक शर्मा साइचिस था, जिसे इस महल के बारे में कुछ खौफनाक बातें पता चली थीं। कहते हैं कि यहां एक ब्रह्म पिशाच की आत्मा वास करती है जो रात के अंधेरे में इंसानों को अपना शिकार बनाती है। विवेक शर्मा ने यह सब सुना था, लेकिन जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसकी आंखों के सामने रहस्यमय धुंध छाने लगी। क्या यही वो जगह है? विवेक ने खुद से कहा। वह अंदर जाने का मन बना चुका था, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर जाने से रोक रही थी। वह डर के बावजूद आगे बढ़ता गया। महल का दरवाजा भारी आवाज के साथ खुला। अंदर घुसते ही एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। किसी आवाज का नामो निशान नहीं था, लेकिन विवेक को महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ आंखों से उसे घूर रहा हो। अंधेरे में किसी का सांस लेना तक महसूस हो रहा था। तभी अचानक से महल की छत से एक कटा हुआ आर्तनाद सुनाई दिया। वह आवाज विवेक के भीतर तक गूंज गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन मुड़ते ही कुछ नहीं था। यह आवाज ये तो किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी भयंकर शक्ति का लग रहा है, विवेक ने मन ही मन कहा और थोड़ा हड़बड़ाते हुए महल के भीतर और गहरे घुस गया। विवेक ने आगे बढ़ते हुए पुराने महल के एक कमरे में कदम रखा, लेकिन कुछ ही क्षणों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी, जैसे कोई जोर से हंसी उड़ा रहा हो। विवेक की सांसें थम सी गईं। वह घबराया, लेकिन तभी उसकी नजरें महल के एक पुराने बड़े दर्पण पर पड़ीं। उस दर्पण में जैसे कोई हल्की सी छाया दिखी। क्या वह छाया कोई इंसान था या वह ब्रह्म पिशाच की आत्मा थी? विवेक ने अपने होशो हवास में देखा, लेकिन एक पल के लिए वह चुप हो गया। दर्पण में वही छाया अब सीधे उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। तभी अचानक दर्पण से आवाज आई, तुम यहां क्या करने आए हो विवेक शर्मा? विवेक के हाथ कांपने लगे। ये आवाज बहुत ज्यादा गहरी और कर्कश थी, जैसे पिशाच की हो। और फिर जैसे ही विवेक ने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, दर्पण से एक हाथ बाहर बढ़ा और उसे खींच लिया। विवेक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। तो क्या विवेक अब महल के अंदर फंसा है? क्या वह ब्रह्म पिशाच का शिकार हो चुका है? दूसरे दिन महल के पास एक पुलिस टीम पहुंचती है, लेकिन विवेक का कहीं कोई पता नहीं चलता। दरवाजे के बाहर एक खौफनाक चिन्ह मिलता है, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। विवेक शर्मा का क्या हुआ? यह सवाल अब हर किसी के दिमाग में है। और अब महल में एक नया रहस्य पैदा हो चुका है। क्या वो ब्रह्म पिशाच फिर से जाग चुका है? तो क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या कोई होगा जो इस रहस्यमय महल से बाहर निकलेगा? इस रोमांचक कहानी को जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करें, क्योंकि ब्रह्म पिशाच की असली ताकत अब दिखने वाली है।